भगवान के नाम जप में महान शक्ति होती, पर इसका सही ज्ञान केवल गुरु से नाम दीक्षा लेने के उपरांत ही हो सकता है, तभी इसकी वास्तविकता समझ में आती है। संत महापुरुषों की वाणियाँ बताती हैं कि भगवान के नाम जप में महान सामर्थ्य है। असंख्य लोगों ने नाम जप की सहायता से आध्यात्मिक उन्नति की है। भगवान का नाम जप करने वाले साधक में भगवान के नाम की शक्ति अवश्य ही प्रकट होती है। भगवान का नाम जप मन में उठ रहे अशुभ विचारों को खत्म करता है। भगवान का नाम जीवन की तमाम बाधाओं को दूर करता है और आत्मा परमात्मा का एकत्व पाने में सहायता करता है। तत्परता और आसक्त होकर के नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन में उल्लासमय परिवर्तन होता है। अपने आराध्य से अविचल प्रेम होता है और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। प्यारे सज्जनों, कौंडिल्यपुर में एक संसागर नाम के राजा राज किया करते थे। वे प्रजापालक थे। उनकी रानी मंदाकिनी भी पतिव्रता और धर्मपरायण थी, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों सदैव दुखी रहते थे। उन्होंने रामेश्वर जाकर के संतान प्राप्ति के लिए शिव जी की पूजा तपस्या करने का विचार किया। पत्नी को लेकर के राजा रामेश्वर की ओर चल पड़े। मार्ग में एक संगम स्थल पर दोनों ने स्नान किया और वहीं निवास करते हुए शिव जी की आराधना करने लगे। एक दिन स्नान करके दोनों लौट रहे थे कि अचानक राजा को एक सरोवर में एक शिवलिंग दिखाई दिया। उन्होंने शिवलिंग को उठा लिया और अत्यंत श्रद्धा से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। राजा रानी शिव जी के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लगे। संगम में स्नान करके महादेव की पूजा करना उनका नित्य क्रम बन गया। एक दिन नदी में स्नान करके राजा संसागर सूर्य को अर्घ्य देने के लिए अंजलि भर रहे थे, तभी उन्हें एक शिशु मिला। राजा ने सोचा, जरूर मेरे शिव जी की एक कृपा से ही मुझे प्राप्त हुआ। वे अत्यंत हर्षित हुए और अपनी पत्नी मंदाकिनी के पास ले जाकर के उस शिशु को दिया और सारा वृत्तांत कह सुनाया। बालक गोद में लेते ही मंदाकिनी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। रानी मंदाकिनी बालक को स्तनपान कराने लगी। धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। वो बालक कृष्णा नदी के संगम स्थान पर प्राप्त होने के कारण उसका नाम कृष्णागर रखा गया। राजा रानी कृष्णागर को लेकर अपनी राजधानी कौटिंगपुर में वापस आया। ऐसे देवी बालक को देखने के लिए सभी राज्य निवासी राजभवन में आए। बड़े उत्साह के साथ समारोह पूर्वक उत्सव मनाया गया। जब कृष्णागर 17 वर्ष का हुआ, तब राजा ने अपने मंत्रियों को कृष्णागर के लिए एक उत्तम वधू ढूंढने की आज्ञा दी, लेकिन कृष्णागर के योग्य कोई वधू उन्हें नहीं मिली। इसके बाद कुछ ही दिनों में रानी मंदाकिनी की मृत्यु हो गई। अपनी प्रिय रानी के मर जाने पर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने वर्ष भर श्राद्ध आदि कार्य किए और फिर अपनी काम वासना से पीड़ित होकर के चित्रकूट के राजा की एक नवयोना कन्या भुंजावती के साथ दूसरा विवाह कर लिया। उस समय भुंजावती की उम्र मात्र 13 वर्ष की थी और कृष्णागर, जो कि राजा संसागर का पुत्र था, उसकी उम्र 17 वर्ष थी। एक दिन राजा शिकार खेलने राजधानी से बाहर गए हुए थे। कृष्णागर महल के प्रांगण में खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था। उसका शरीर अत्यंत सुंदर व आकर्षक होने के कारण रानी भुंजावती की उस पर नज़र पड़ी और वो आसक्त हो गई। उसने एक दासी के द्वारा कृष्णागर को अपने पास बुलवाया और उसका हाथ पकड़कर काम इच्छा पूर्ति की मांग की। तब कृष्णागर ने कहा, हे माते, मैं तो आपका पुत्र हूँ और आप मेरी माता हैं, अतः आपको ये शोभा नहीं देता कि माता होकर के भी पुत्र से ऐसा पाप कर्म करवाना चाहती हो। ऐसा कह करके गुस्से से कृष्णागर वहाँ से चला गया। भुंजावती को अपने पाप कर्म पर पश्चाताप होने लगा। राजा को इस बात का अगर पता चलेगा
तो क्या होगा, इस भय के कारण वो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हुई। लेकिन उसकी दासी ने उसे समझाया कि राजा के आने के बाद तुम कृष्णागर के खिलाफ बोलना शुरू कर दो कि उसने मेरा सतीत्व लूटने की कोशिश की। यहाँ मेरे सतीत्व की रक्षा नहीं हो सकती। कृष्णागर बुरी नियत का ऐसा वैसा कुछ भी बोल देना और फिर कहना अब आपको जो करना हो सो करो, मेरी तो जीने की कोई इच्छा नहीं। राजा के आने के बाद रानी ने ये सारा वृत्तांत उसी प्रकार से राजा को कह सुनाया। राजा ने कृष्णागर की ऐसी हरकत सुन करके क्रोध के आवेश में आकर अपने मंत्रियों को उसके हाथ पैर काटने की आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार कृष्णागर को वो शमशान में ले गए, लेकिन सेवकों को लगा कि राजा ने आवेश में आकर के ऐसी आज्ञा दी कहीं कोई अनर्थ न हो जाए, क्योंकि इकलौता राजकुमार है। इसलिए कुछ सेवक राजा के पास फिर से गए। राजा का मन परिवर्तित करने की अभिलाषा से उन्होंने राजा से काफ़ी अन्याय विनय की, लेकिन राजा का आवेश शांत नहीं हुआ और राजा ने फिर से वही आज्ञा दी। फिर सेवक कृष्णागर को एक चौराहे पर लाए, सोने की चौकी पर बिठाया, उसके हाथ पैर बांध दिए। ये दृश्य देखकर नगर निवासी की आंखों में आंसू आ गए। आखिर सेवकों ने आज्ञाधीन होकर के कृष्णागर के हाथ पांव काट दिए। कृष्णागर वहीं चौराहे पर पड़ा रहा। कुछ समय के बाद देवयोग से नाथ पंथ के योगी मच्छंदर नाथ अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ उसी राज्य में आया। वहाँ लोगों के द्वारा कृष्णागर के विषय में पूरी चर्चा सुनी। ध्यान करके उन्होंने वास्तविक रहस्य का पता लगाया। दोनों ने कृष्णागर को चौराहे से उठाया, उसका नाम चौरंगी नाथ रखा। फिर राजा से स्वीकृत लेकर के चौरंगी नाथ को लेकर के वे बद्री का आश्रम आ गए। मच्छंदर नाथ ने गोरखनाथ से कहा, तुम चौरंगी को नाथ पंथ की दीक्षा दो और उसे सर्व विद्याओं में पारंगत करके इसके द्वारा राजा को इसके योग सामर्थ्य को दिखा करके रानी को दंड दिलवाओ। गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव, पहले मैं चौरंगी का तप सामर्थ्य देखूंगा। गोरखनाथ के इस विचार को मच्छंदर नाथ ने स्वीकृत दे दी। चौरंगी नाथ को पर्वत की गुफा में बिठा करके गोरखनाथ ने कहा, तुम्हारे मस्तक के ऊपर जो शिला है उस पर दृष्टि टिकाए रखना और मैं जो मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ उसी का जप चालू रखना। अगर दृष्टि वहाँ से हटी तो शिला तुम पर गिर जाएगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए शिला पर ही अपनी दृष्टि रखना। ऐसा कह करके गोरखनाथ ने उसे मंत्रोपदेश दिया और गुफा का द्वार इस तरह से बंद कर दिया कि कोई भी अंदर वन्य पशु प्रवेश न करे। फिर अपने योग बल से चामुंडा देवी को प्रकट करके आज्ञा दी कि इसके लिए रोज फल ला करके रखना ताकि ये उन्हें खा करके जीवित रह सके। इसके बाद दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। चौरंगी नाथ शिला गिरने के भय से उसी पर दृष्टि जमाए बैठा रहा। फलों की ओर तो उसने कभी देखा ही नहीं, वरण वायु भक्षण करके बैठा रहता। इस प्रकार की योग साधना से उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया। मच्छंदरनाथ और गोरखनाथ तीर्थ यात्रा करते हुए जब प्रयाग पहुँचे तो उन्हें वहाँ एक शिव मंदिर के पास राजा त्रिविक्रम का अंतिम संस्कार होते हुए दिखाई दिया। नगरवासियों को अत्यंत दुखी देख करके गोरखनाथ को अत्यंत दया भाव आया। उन्होंने मच्छंदरनाथ से प्रार्थना की कि गुरुदेव राजा को पुनः जीवन प्रदान करें, लेकिन राजा तो ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गया था, इसलिए मच्छंदरनाथ ने राजा को जीवित करने की स्वीकृति नहीं दी। परंतु गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव मैं राजा को जीवित करके प्रजा को सुखी करूँगा और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो स्वयं अपनी देह का त्याग कर दूंगा। लेकिन जब ध्यान करके गोरखनाथ ने राजा का जीवन काल देखा तो सचमुच में ही वो ब्रह्म में लीन हो चुका था।
फिर गुरुदेव को दिए गए वचन की पूर्ति के लिए गोरखनाथ अपने प्राण त्याग करने के लिए तैयार हुए। तब गुरु मच्छिंद्र नाथ ने कहा, राजा की आत्मा ब्रह्म में लीन हो चुकी, तो मैं इसके शरीर में प्रवेश करके 12 वर्षों तक रहूँगा। बाद में मैं वापस लोक कल्याण के लिए अपने शरीर में पुनः प्रवेश करूँगा। तब तक तुम मेरा यह शरीर संभाल करके रखना। मच्छिंद्र नाथ ने तुरंत ही अपनी देह त्याग दी और राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया। राजा उठ करके बैठ गया। यह आश्चर्य देखकर सभी जनता हर्षित हो गई। फिर प्रजा ने अग्नि को शांत करने के लिए राजा का सोने का पुतला बनवा करके उसके अंतिम संस्कार की विधि की। गोरखनाथ की भेंट शिव मंदिर की पुजारिन से हुई। उन्होंने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया और गुरुदेव का शरीर 12 वर्षों तक सुरक्षित रखने के स्थान के बारे में पूछा। तब पुजारी ने शिव मंदिर की वो गुफा दिखाई। गोरखनाथ ने अपने गुरुदेव के शरीर को गुफा में रखा और फिर वे राजा से आज्ञा लेकर के आगे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। 12 वर्षों के बाद गोरखनाथ फिर से बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ चौरंगी नाथ की गुफा में जब प्रवेश किया तो क्या देखा कि एकाग्रता और गुरुमंत्र के जप और तपस्या के प्रभाव से चौरंगी नाथ के कटे हुए हाथ पांव फिर से निकल आए हैं। ये देखकर गोरखनाथ अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर चौरंगी नाथ को सभी विद्या सिखा करके तीर्थ यात्रा करने अपने साथ ले गए। चलते चलते वे कौटिंगपुर में पहुँचे और वहाँ राजा संसागर के बाग में रुके। गोरखनाथ ने चौरंगी नाथ को आज्ञा दी कि राजा के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे। चौरंगी नाथ ने वातास्त्र मंत्र से मंत्रित भस्म का प्रयोग करके राजा के बाग में जोरों की आंधी चला दी। वृक्ष आदि टूट टूट करके गिरने लगे। माली लोग ऊपर उठ करके धरती पर गिरने लगे। इस आंधी का प्रभाव केवल बाग में ही दिखाई दे रहा था, इसलिए लोगों ने राजा के पास समाचार पहुंचा। राजा हाथी घोड़े लश्कर आदि के साथ बाग में पहुंचे। चौरंगी नाथ ने वातास्त्र के द्वारा राजा का संपूर्ण लश्कर आदि आकाश में उठा करके नीचे पटकना शुरू कर दिया। कुछ नगरवासियों ने चौरंगी नाथ से अनुनय विनय की। तब उन्होंने पर्वतास्त्र का उपयोग करके राजा को उनके लश्कर सहित एक पर्वत पर पहुंचा दिया और फिर पर्वत को आकाश में उठा करके धरती पर पटक दिया। फिर गोरखनाथ ने चौरंगी नाथ को आज्ञा दी कि वो अपने पिता के चरण स्पर्श करें। चौरंगी नाथ राजा का चरण स्पर्श करने लगे, किंतु राजा ने उन्हें पहचाना नहीं। तब गोरखनाथ ने कहा, तुमने जिसके हाथ पांव कटवा करके चौराहे पर डलवा दिया था, ये वही तुम्हारा पुत्र कुशनागर है। अब योगी चौरंगी नाथ बना है। गोरखनाथ ने रानी भुंजावती का संपूर्ण वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा को अपने कृत्य पर पश्चाताप हुआ। उन्होंने रानी को राज्य से बाहर निकलवा दिया। गोरखनाथ ने राजा से कहा, अब तुम तीसरा विवाह करो। तीसरी रानी के द्वारा तुम्हें एक अत्यंत ही गुणवान, बुद्धिमान और दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और तुम्हारा नाम रोशन करेगा। गोरखनाथ की आज्ञा से राजा ने तीसरा विवाह किया। उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ, समय पाकर वो पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बना। समय पाकर के उस राज्य का भार राजा ने उस पुत्र पर सौंपा और राज्य को छोड़ करके वन में ईश्वर की साधना करने के लिए चले गए और गोरखनाथ तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ गए।